तो दोस्तों यहाँ पर मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गया हूँ और गूगल को ओपन कर लिया है। ठीक है, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या मोबाइल, किसी से भी अगर आपको सुविधा हो भरने का, उससे आप लोग भर सकते हैं। आज बताऊंगा दाखिल खारिज ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई ज़मीन है और उसको कहीं से खरीदे हैं, मान लीजिए कोई भी ज़मीन सेल परचेज हुआ है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करना है, यानी कि म्यूटेशन ऑनलाइन कैसे करना है। तो पूरी प्रक्रिया बदल चुकी है। तो नए प्रोसेस के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे कैसे ओटीपी लेना है, कहाँ कहाँ डालना है, कहाँ पर क्या डालना है, एकदम साफ सुथरा डालकर आपको बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, आपका 100% आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर गूगल ब्राउज़र को ओपन किया है। इस पर हमको टाइप करना है onlinesubmit.com। याद रहे कि आपको ऑनलाइन सबमिट में डबल टी इसको सर्च कर लेना है। जो फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन सबमिट ए कंप्लीट सॉल्यूशन इन ऑनलाइन सर्विसेज, इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन सबमिट में डबल टी, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पर हर एक तरह का न्यू अपडेट मिल जाएगा। मैं इम्पोर्टेंट सेक्शन में जाएंगे। पहला वाला दाखिल खारिज, बिहार में दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, इस पर हमको क्लिक करना है। एड्स को क्लोज कर देंगे, नीचे आ जाएंगे। देखिए दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, तो नीचे चला आता हूँ जहाँ से हमको ऑनलाइन करना है। अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, क्लिक हियर का एक दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर हमको राइट साइड में क्लिक कर देना है। इस पर आने के बाद आपके मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के लॉगिन के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इस पे आईडी पासवर्ड बनाना होता है। देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लेने होते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है। यूजर रजिस्ट्रेशन, पहले आईडी बनाना होता है। पहले नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, एक पासवर्ड को चूज कर लेंगे। उसके बाद उसी पासवर्ड को फिर से डाल देंगे। नीचे में कैप्चा जो दिख रहा है वो ग्रीन कलर का, उसको डाल देंगे। इस साइड में एड्रेस, टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, पिन कोड डाल के रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे, आपका पूरी तरीके से रजिस्टर हो जाएगा। आपका आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। देखिए 3 स्टेप यहाँ पर बताया गया है, इसी के माध्यम से रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, उसके बाद मोटेशन को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर होम कर लेता हूँ, मैं बैक चला जाता हूँ, या रजिस्ट्रेशन करके बोलिएगा तो मैं दिखा दूंगा। वहाँ से जैसे ही गए थे वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, मैं बताया था। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें लिखा हुआ है। तो मैं एक बार रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा देता हूँ, फाइनली सक्सेस करके। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन वाला जो बॉक्स है पूरी तरीके से आप क्लिक करके फॉर्म को भर लीजिएगा, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया, सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया। कृपया आप ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करें। तो गो फॉर लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं गो फॉर लॉगिन क्लिक कर देंगे। जो मोबाइल नंबर है डालेंगे जो रजिस्टर किए हैं, और कैप्चे को डाल के साइन इन पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेनी है। उस ओटीपी को 6 अंक का डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। पहले दोस्तों ऐसा नहीं था, आपका आईडी होता था और दूसरे का किसी किसी का ऑनलाइन कर देते थे। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो वो पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएगा। देखिए यहाँ वेलकम प्रदीप कुमार। लॉग आउट का भी इस साइड में ऑप्शन आ गया कि मेरा पूरी तरीके से आईडी लॉगिन है। अब मुझे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे सिंपल सा उपयोगकर्ता का विवरण देखिए यहाँ पर पूरा दिखा रहा है। नाम दिखा रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, जिला, पता, पिन कोड, सभी चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, क्या जाते हैं यहाँ पर जिला को हमको चुन लेना है, किस जिले में हमारा ज़मीन है, ये ज़मीन कहाँ पर है उसको चूज करना है, एड्रेस नहीं है। देखिए रोहतास में मेरा पड़ता है, कौन सा अंचल में आपका ज़मीन है, तो मेरा इस अंचल में है। आगे हमको पंचायत डालेंगे, मौजा डालेंगे, जो भी है थाना नंबर सभी चीज़ मिलाएंगे। ठीक है, अभी आपको जिला और किस अंचल में पड़ता है वो डालेंगे। ठीक है, अब देखिए नए दाखिल खारिज आवेदन करे वाले बटन पे हमको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जिनका आईडी बनाए हैं, क्या आवेदक करने वाले आवेदक प्रकार का चयन करें, तो आवेदक स्वयं क्रेता है। कहने का मतलब जिनका आईडी बनाए हैं वो खुद इस जमीन को खरीदे हैं, उनके नाम से ही रजिस्ट्रेशन हम किए हैं। ठीक है, अब देखिए आवेदक का पूरा नाम डाल दिए हैं, उनके यहाँ पर अभिभावक यानी पिता का नाम डाल देंगे। इनमें अभिभावक किसी माता पिता दादा किसी का भी डाल सकते हैं। तो पूछ रहे संबंध क्या है इनसे, प्रदीप कुमार से ये सुरेश सिंह, तो यहाँ पर पिताजी का कर देंगे कि ये पिताजी हैं। ठीक है, दाखिल खारिज कौन सा है, देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, सेल परचेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, सकेशन, पटीशन, सब चीज़ का यहाँ पर दाखिल खारिज है। तो ये बहुत सारी है। मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सेल परचेज का डालना है, क्योंकि हमने ज़मीन खरीदे है उसका ऑनलाइन कर रहा हूँ। सेल परचेज डाल देंगे।
जो भी हमारा ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। ठीक है, मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर ज़रूर फिलअप करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो आपका OTP नहीं आएगा और नहीं भरा पाएगा। डालना बहुत ज़रूरी है। मैं बताने के लिए 00 कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग 00 ना करें। आप लोग अपना जो भी उसमें मोबाइल नंबर है क्रेता का वो ज़रूर डालें। ठीक है, तो चलिए मैं ये डाल दिया हूँ। उसके बाद जो एड्रेस होता है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सभी चीज़ डाल देंगे। गांव डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस थाना डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। सेम एज प्रेजेंट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि वर्तमान पता और अस्थाई पता मेरा दोनों एक ही है, इसलिए उस पर क्लिक कर देंगे। अब यह ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा सारा चीज़। डायरेक्टली क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। कितनी आसान से बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए एप्लीकेशन डिटेल्स भरा गया, डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ गया। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जो भी आपका देखिए डीड होता है, रजिस्टर डीड, जो आपको ज़मीन, जैसे कि जो कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो एक दस्तावेज बनती है, जिसमें 10 पेज का होता है, 8 पेज का होता है, 12 पेज का होता है। ठीक है, वही डीड को उठा लेनी है। जो फर्स्ट ऊपर का जो होता है रजिस्टर डीड, उस पर एक डीड नंबर होता है। ठीक है, रजिस्टर डीड पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि डीड नंबर, उस पर 4 अंक 6 अंक का डीड नंबर होता है, 5 अंक का भी होता है। तो डीड नंबर अपना डाल देंगे। किस डेट में रजिस्ट्री हुई है फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ आता है, तो वो डेट को डाल देंगे। चलिए मैं उस डेट को फिलअप कर लेते हैं। अब देखिए कितना पैसा में ये ज़मीन आप खरीदे हैं उसको पूरी तरीक़ा से डाल लेनी है। तो मैं यहाँ पर पहले डेट डाल लेता हूँ। जो भी है 2/11/2023 को हुआ है डाल देंगे। जो भी हमारा अमाउंट है, कितने में खरीद बिक्री हुआ है, वो अपना अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट DCR एसर कहाँ पर रजिस्ट्री हुई है, तो रोहतास, सासाराम, बिक्रमगंज। फर्स्ट पेज पर ही सब लिखा रहता है, तो बिक्रमगंज है, बिक्रमगंज। अब देखिए कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस बात को समझने वाला बात है। डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज का कारण दर्ज करें। कहने का मतलब, अगर आपका जो दस्तावेज है 3 महीना पहले का आपका लिखवाया गया ज़मीन है, मतलब 3 महीना पहले का है, तो आप कारण दर्ज करें कि क्यों आपने दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराया। ठीक है, इसमें कारण आपको अच्छे से लिख देना है। कोई भी बात लिख देनी है, आपका चल जाएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर 3 महीना पहले का मेरा दाखिल खारिज है, तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने ज़मीन को खरीद कर अपने पास दस्तावेज रख ली थी, ऑनलाइन कराने का मुझे समय नहीं मिल पाया, जिसके माध्यम से अभी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ताकि मेरा रसीद अपने नाम पर कट सके। यही सब इसको इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करके आपको लिख देनी होती है। ठीक है, तो मेरा है 2/11/2023 को रजिस्ट्री हुई है। आप लोग डेट देख सकते हैं, ये चल रहा है बराबर, यानी कि मेरा अभी 2 महीना हुआ है, तो मुझे ये डालने की ज़रूरत नहीं है। जिनका है वो डाल सकते हैं। कहने का मतलब नहीं, जरूर ज़्यादा दिक्कत है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप करके बता सकता हूँ अगर किसी का प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, तो चलिए मैं डाल दिया हूँ। तो अगर मान लीजिए 2-3 दस्तावेज एक ही दिन का लिखाया हुआ रजिस्ट्री हुआ है, तो आप ऐड पे जाकर यहाँ पर नीचे में ऐड भी कर सकते हैं। एक ज़मीन है तो छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सभी चीज़ को फिलअप कर लिया है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मुझे बायर डिटेल्स, बाई मतलब होता है खरीदना, किसने ज़मीन को खरीदा है, क्रेता का विवरण। कहने का मतलब देखिए, आपका जो दस्तावेज होगा उस पे फर्स्ट में लिखा होगा नाम मुकीर का नाम, यानी कि जिसने ज़मीन बेचा है वो नाम मुकीर होता है। दूसरे नंबर पे होता है नाम मुकीर अलहे का नाम। कहने का मतलब जिसने ही ज़मीन खरीदे हैं, जो क्रेता हैं उसका नाम डालना है। जो बाई किए हैं इस ज़मीन को, जो खरीदे हैं उसका नाम डालना है। अगर 2 भाइयों ने मिलकर ज़मीन खरीदी तो दोनों लोग का नाम डालेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे में ऐड रो का बटन है, वहाँ से करना है। ठीक है, एक ही में नाम नहीं डालना है, नीचे में ऐड रो है उसका अलग से डालना है, इसका अलग से डालना है। तो मेरा एक ही नाम के ज़मीन का खरीदाया है तो एक ही नाम डालेंगे। चलिए मैं सिंगल खरीदा हूँ तो नाम डाल देंगे। गार्जियन नेम यानी कि पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। रिलेशन पूछ रहा है कि ये सुरेश सिंह क्या है, तो अपना पिताजी हैं, तो पिता यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। पिताजी बापू अब भी होगा, देखिए यहाँ पर है, इस पर डाल देंगे। पूछ रहा है जाति कौन है, तो एक बार जाति को हम डाल लेते हैं। जो भी आप जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति को यहाँ पर डाल लें। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये डीड पर भी आपका लिखा रहता है पूरा एड्रेस के साथ। चलिए मैं डाल दिया हूँ। अब देखिए क्या है,
जेंडर सेलेक्ट करना है, ये पुरुष है या महिला है तो पुरुष है तो पुरुष। जो भी आपका मोबाइल नंबर है डैश डिजिट का डालेंगे। दोस्तों मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, अगर आप गलती डालते हैं तो आपका OTP नहीं आएगा और फॉर्म नहीं भरा पाएगा, ठीक है। आप लोग 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालें, मैं 00 किया है आपके बताने के लिए। जो भी आपका एड्रेस है विलेज डाल देंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस डाल देंगे, उसके बाद थाना डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट रोहतास बिहार जो भी है फुल एड्रेस डाल देंगे इनका, ठीक है। ये सब डीड पर लिखा होता है दस्तावेज पर। अब मुझे जो भी आधार संख्या होता है उस आधार संख्या को यहाँ पर डाल देनी है। तो फाइनली हमने यहाँ पर देखिए सभी चीज़ को यहाँ पर अच्छे से फिलअप कर लिया है। अगर देखिए और कोई आदमी है 2 जन खरीद के हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू का देखिए यहाँ पर बटन है, इस पर आपको क्लिक करके दूसरा नाम भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके भाई मिल के खरीदे हैं, पापा दादा जी जो भी हैं 2 आदमी मिल के खरीदते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू का बटन है, क्लिक के फिर से नाम पिता जैसे जैसे हूबहू उसी तरीके से भर देना है। उनका भी आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे जैसे भरे हैं वैसे भरना है। तो मैं सिंगल हूँ, अपने नाम पे ज़मीन लिया हूँ तो डाल दिया हूँ। डायरेक्टली क्या करेंगे, अब मुझे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एक बार सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेलर डिटेल्स डालना है, कहने का मतलब जिसने भी ज़मीन आपको बेची है जो विक्रेता है उसका नाम डालना है, ठीक है। इसमें भी वैसा ही है, अगर एक आदमी है तो एक ही नाम का डालेंगे, अगर 2-3 जन मिल के बेचे हैं तो ऐड न्यू का बटन है, क्लिक करके डालेंगे। डिड पे सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब नाम मुकीर का नाम डालना है जो फर्स्ट पेज पे होता है, नाम डालना है। चलिए मैं डाल दिया, किरण देवी के नाम से था ज़मीन जिन्होंने मुझे बेची है, तो उनके पति का नाम डालेंगे। चलिए डाल देता हूँ। रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन क्या है इनसे, तो ये इनके पति हैं तो पति डाल देंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ। जो नेम है, जो गार्जियन नेम पूछ रहा है वो क्या है उसका डिटेल डालना है, ठीक है। रिलेशन डाल दिया। कास्ट कौन से हैं, एक बार जाति डाल देंगे। सभी चीज़ हिंदी में यहाँ पर साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, आप अपना जाति खोज कर लिख लें जो डीड पे लिखा है। इसको स्त्री कर लेते हैं महिला। जो भी इनका मोबाइल नंबर है विक्रेता का उस पर डीड पर लिखा होता है दस्तावेज पर, उसको डाल देंगे। उनका पूरा एड्रेस डाल देना है जो दस्तावेज पे लिखी हुई है। तो चलिए मैं एक बार सभी चीज़ को फिलअप करके डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए अब जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जिसने ज़मीन बेची है अगर एक नाम का है तो 1 नंबर सीरियल नंबर दिखा रहा है। देखिए मैं एड्रेस फिलअप कर लिया, ठीक है। देखिए सीरियल नंबर 1 दिखा रहा है। ऐड न्यू का देखिए यहाँ पर भी बटन है, अगर 2 जन बेचे हैं मिलके तो ऐड न्यू पे क्लिक करके दूसरा नाम भी ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे क्योंकि एक ही नाम के ज़मीन था वहीं बेचे हैं। चलिए सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब मुझे अच्छे से समझ कर डालना है दोस्तों प्लॉट डिटेल्स, कहने का मतलब जो भी ज़मीन है, जैसे कि मैं डाला था डिस्ट्रिक्ट डाला था, आपका सर्किल डाला था, लेकिन पंचायत नहीं डाला था। तो किस पंचायत में आपका ज़मीन है तो पंचायत का नाम डालेंगे, क्योंकि थाना नंबर जरूर मिलाना है। ये दोस्तों आपको नक्शा में भी मिल जाएगा, आपके डीड पर सभी चीज़ लिखा रहता है। अब देखिए कौन सा मौजा में आपका ज़मीन है, कहने का मतलब कहाँ आपका गांव है जहाँ पे ज़मीन है। तो चलिए मेरा यहाँ पर देखिए है 502 थाना नंबर जरूर मिला है, ठीक है। 502 पनरिया लिखा हुआ है, यही है। खाता नंबर ज़मीन का कौन सा है, ये है। प्लॉट नंबर ज़मीन का कितना है वो है, तो डाल दिया। अब देखिए एकड़ में ज़मीन डालना है तो मेरे 0 कर लेता हूँ क्योंकि डिसमिल में मेरा ज़मीन है। 40 है तो 40 डिसमिल कर लिया। देखिए यहाँ पर एकड़ में 0, डिसमिल में 40, ठीक है। अब देखिए चौहद्दी डालना है, उत्तर में कौन है, उत्तर में सभी चीज़ ये लिखा रहता है दस्तावेज पे। करहा है तो करहा डालेंगे। दक्षिण में कौन है, तो एक बार जो दक्षिण में है उनका नाम डाल लेते हैं। अब चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ पर पूछ रहे हैं चौहद्दी ईस्ट यानी कि पूरब में कौन है, तो एक बार पूरब में नाम डाल देंगे। उसके बाद चौहद्दी वेस्ट यानी कि पश्चिम में कौन है, पश्चिम में नाम डाल देंगे। अगर देखिए और भी खाता प्लॉट यहाँ पर है और भी ज़मीन है तो यहाँ पर देखिए ऐड न्यू का इसमें भी बटन है, क्लिक करके डाल सकते हैं। नहीं हो तो छोड़ दीजिए, मेरा 40 डिसमिल ही ज़मीन है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट पर डायरेक्टली क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर दिखा दिया कैप्चा कोड। अब देखिए मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, सभी दस्तावेजों को एक मिलाकर पीडीएफ फाइल होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी आपका दस्तावेज 10 पेज का है सभी को स्कैन करके एक एक पेज रख लेंगे और 200 इमेजों को एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक पीडीएफ फाइल ओपन करे तो 10 पेज हमको उसमें ओपन हो जाए, इसी को कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं, दस्तावेज का क्या करें, सभी दस्तावेज का स्व भी प्रमाणित होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो दस्तावेज है उसका जीरोक्स करवा लें, 2 कॉपी करा लें, सभी दस्तावेज को हूबहू उसी के तरीका, और सभी पे जिसने भी ज़मीन ये खरीदा है सभी के नीचे साइन करा ले, उसी को स्व भी प्रमाणित बोला जाता है, ठीक है। साइन करा लेना है। उसके बाद देखिए
दस्तावेज कितना MB का बनना चाहिए, तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। दस्तावेज दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका 2 MB से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दस्तावेज 2 MB से कम होना चाहिए। अब जो कैप्चा दिखा रहा है उस कैप्चे को डालकर यहाँ पर ब्राउज वाले सेक्शन पे जाके हमको अपलोड कर देना है। चलिए 6NEYX ब्राउज वाले सेक्शन पे जाके उसको ले लेंगे। लेने के बाद डायरेक्टली अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो भी दस्तावेज है वो पूरी तरीक़े से अपलोड हो जाएगा। आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, इस बात को ध्यान देनी है, समझना है और अच्छे बारीकी तरीके से भरना है। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड है। फिर से मुझे कैप्चे को फिलअप कर लेनी है और डायरेक्टली वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा क्या आ गया, घोषणा पत्र। एक बार सभी चीज़ को मिलाकर OTP को एक फिलअप कर लेना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आई घोषणा पे क्लिक कर कर फाइनल सबमिट कर देना है। चलिए मैं एक बार सभी चीज़ को मिला लिया हूँ, फाइनल सबमिट यहाँ पर कर दिया हूँ। OTP जाएगा, OTP डालकर यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दे हैं। देखिए यहाँ पर मेरा वाद संख्या मिल गया, कौन सा मेरा यहाँ पर है। सभी चीज़ यहाँ पर एक बार मिला लेंगे, सभी चीज़ सही है। इसी को प्रिंट करके जिनका भी आवेदन किए हैं उनको दे सकते हैं, PDF में डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसी के माध्यम से आप अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो दोस्तों बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।